अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जो सदन में अपमान किया है उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहने वाली है। सिर्फ दलित के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए संविधान लिखे हुए हैं। लिखे हुए संविधान पर हम लोग चल रहे हैं वर्षों से और चलेंगे। सही दिशा में उद्देश्य को चला ही नहीं रहे हैं। सीओ के पास ये काम कराना 2 लाख 4 लाख रुपया लेके लोग गलत सलत काम करना चालू कर दे रहे हैं कि कुछ गाला आ जाए। गाला के लिए मीटिंग होता है, नहीं कि हटाने के लिए होता है। हमको तो पता चला था कि सभी लोग सब्जी वाले ने तैयार था कि भाई हमको वहाँ जगह मिला तो वहीं चल जाएंगे, फिर सेटलमेंट। सलाम आदाब, मैं जमा खान ATV नेशनल न्यूज़ के माध्यम से मैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान जी से बात करने की कोशिश करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकल तो आजकल माहौल चल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, आप सबको मालूम होगा। फिलहाल में हाल ही में आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने ज़बान से जो कहा है वो सही नहीं कहा है। अभी मैं आपके सामने हमारे सामने में कांग्रेस के बेरगिनिया प्रखंड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं संतोष जी, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि वो क्या कहते हैं इस मैटर पे। ATV नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम सच दिखाने की क्षमता है। और हमारे जो अभी के वर्तमान जो सरकार भाजपा का है, जिसका गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जो सदन में अपमान किया है उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और उनको पूरे देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अवहेलना किया है। क्योंकि उनके लिखा हुआ संविधान पे देश चल रहा है, उसके लिखा हुआ संविधान पे जो पार्लियामेंट है उसमें उनको बोलने का हक और अधिकार उनको भी दिया गया है और वो चीज़ भूल गए हैं। और बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहने वाली है। और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे की कार्यक्रम होते रहेगी। जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि संविधान को मैं ख़त्म कर दूँ, उसको नहीं पता है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलित के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए संविधान लिखे हुए हैं। और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने आज़ाद कराया है। पहले बोलने का हक अधिकार नहीं था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ दिया हुआ है। और उसके बावजूद भी उलूल जुलूल जो बोलते हैं या कहीं से जायज नहीं है। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जनता जाग चुका है, उनको आने वाला समय आप जवाब देने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे संतोष जी को, और हमारे साथ में और भी नेता हैं डॉक्टर अरमान खान, और ये भी जो है नगर युवा सचिव हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है किसी पार्टी के आदमी नहीं है और उन्हीं के लिखे हुए संविधान पर हम लोग चल रहे हैं वर्षों से और चलेंगे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है इतने संविधान लिखने में इतना समय लगा, इतना अपना योगदान दिए, और आज तक कितना गृह मंत्री कितना प्रधानमंत्री आए लेकिन उनके बारे में जो है अनाप शनाप नहीं बोले। और अमित शाह जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो बोले हैं वापस नहीं लेते तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, उनको माफ़ी मांगना होगा जनता से। अच्छा संतोष जी, मैं एक और बात आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी जो एक बिल पारित किया गया है 1 नेशन 1 वोट 1 नेशन वाला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 1 नेशन पे क्या करना है? तो हिटलर शाही कर रहे हैं, जो मन में आ रहा सो कर रहे हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, अपने मर्जी से सरकार चलाना चाह रहे हैं। अपने में जो अपना उसका जो मित्र है अडानी और अंबानी, सिर्फ उसको धनी करने में लगा हुआ है। गरीब जनता मर जाए, चूल्ही बाहर में जाए, कोई मतलब उनको नहीं है। आज देखिए लहसुन का रेट 400 रुपये किलो हो गया है। सोचिए, जनता को ये मुद्दा भटका कर कुछ ऐसा अलूल जुलूल ला रहे हैं कि लोग उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि सही दिशा में उद्देश्य को चला ही नहीं रहे हैं। विकास का मुद्दा पूछेगा तो बोलेगा नहीं, सिर्फ दूसरे को झूठा मुकदमा करके फंसाने के प्रयास करेंगे। कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का प्रयास करेंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ाने में लोगों को इतना न टॉर्चर कर रहे हैं कि जनता को आने वाला समय लगेगा कि अगर हम जीवित है यही मेरा विकास है हिंदुस्तान का। यानी कि जनता को इतना परेशान कर दिया जाएगा कि खाने मुहताज होगा, और 5 किलो अनाज देने पर समझेगा कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है, उसी को डेवलपमेंट समझने लगेगा। लोग सोच रहे हैं कि वही विकास है। और 5 किलो अनाज जो भाजपा के कार्यालय से थोड़ी ना आता है, मोदी जी का, ये अमित शाह के नहीं ना है जी, ये सरकार का है।
किसी का भी सरकार रहेगा तो मिलेगा। हम लोग का सरकार है, हम लोग का सरकार से उसी समय से चल रहा है। हम लोग का सरकार में उसको 35 किलो राशन मिलता था गरीब लोग को, आज 5 किलो राशन कर दिया गया है, जिसमें भी घपला हो रहा है। 5 आदमी के नाम में जाइएगा डीलर के पास तो बोलेगा 2 ही आदमी के नाम शो कर रहा है, 3 आदमी कैसे घपला हो जा रहा है। तो चरण सीमा पे अब स्थानीय मुद्दा की अगर हम बात करें तो बैरगनिया में जाइए आप, जहाँ सीओ के पास जाइए काम कराना, 2 लाख 4 लाख रुपया लेके लोग का गलत सलत काम करना चालू कर दे रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि माने FIR तक नहीं हो रहा है। पैसा देके जितना गलत काम कराना, जितना भ्रष्टाचार कराना करा सकते हैं। जो सरकार है ना, इस सरकार में जितना गलत काम कराना करा सकते हैं, सिर्फ आपको पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आपका कोई सुनवाई नहीं होगी। बात अगर करें नगर परिषद को, तो नगर परिषद में एक भी रोड नहीं है, नाला नहीं है, कहीं कहीं पे काम हो रहा है। ठेकेदार लोग को जाके बोल रहे हैं कि भाई अच्छा से काम होना चाहिए, तो ठेकेदार लोग बेरंगदारी का किसी पे FIR कर दे रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है और जनप्रतिनिधि को भी नहीं सुन रहा है प्रशासन के मनोबल बढ़ा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हिटलरशाही हो। और जिस तरीके के हम लोग का कल पटना सदाकत आश्रम में भाजपा के लोगों ने जाके हमला कर दिया था कार्यालय पे, तो गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि जनता का लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसका आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि कोई आदमी ऐसा रहे जो मुद्दा उठा सके, आवाज़ उठा सके। कोई भी आवाज़ उठाता है उस पर FIR, हम लोग भी यहाँ मुद्दा कई बार जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, कई बार प्रोग्राम के FIR कर दिया जाता है ताकि FIR हो जाए, शांत हो जाएगा, जो मन होगा सो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता अब जाग चुकी है, ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल जो है कुछ दिन पहले जो है मीटिंग पे मीटिंग हुई थी और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ही जोर शोर से हंगामा किया गया था कि ये सब्जी मंडी जो है यहाँ से हटाया जाएगा और हटा करके दूसरी जगह लगाया जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से जो सभापति प्रतिनिधि जो है उनको इलेक्शन में खड़ा होने से पहले सबसे पहले यही बात कहा गया था कि ये मंडी को जाम को हटाएंगे, ये करेंगे, उसमें अभी तक असफल है। क्या कारण है? असफल है वो देखिए, मेन बात है कि अगर किसी को दूसरे जगह भेजने के लिए बात करें तो आपको तो जगह देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि लोग मीटिंग इसलिए करते हैं ना कि कुछ गाला आ जाए, गाला के लिए मीटिंग होता है, नहीं कि हटाने के लिए होता है। हमको तो पता चला था कि सभी लोग सब्जी वाले ने तैयार था कि भाई हमको वहाँ जगह मिला तो वहीं चल जाएंगे। फिर सेटलमेंट हो गया है तो सिर्फ पैसा लेने का काम करते हैं, पैसा मिल जाता है तो सब ठीक है, सब जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसा नहीं मिलता है जब तक उस जाम को समस्या पे बोलेगा। अच्छा। तो जीतने के बाद तो अब सभापति अगर बात करें ये तो पूरी आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि ये सिर्फ सेटलमेंट का मामला था, यानी कि ये सेटलमेंट हो जाता है फिर मामला ठंडा पड़ जाता है एकदम। अगर नहीं सेटलमेंट हुआ है तो आपका पावर आप हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा? मीटिंग किस चीज़ के लिए किए थे? आज भी रोड पे सब्जी लग रहा है, आज भी रोड पे टेम्पू लग रहा है, लेकिन एक सब्जी वाले को आपने बोलते हैं कि सब्जी से जाम लग रहा है, जो टेम्पू लगवा के पैसा जो वसूली कर रहे हैं क्या उससे जाम नहीं लगता है? आदमी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल में जाना रहेगा इमरजेंसी, कोई टेम्पू वाला हटाता नहीं है। अच्छा, इसी रोड से प्रशासन भी आती जाती होगी, वो BDO साहब भी आते जाते होंगे, CO साहब भी आते जाते होंगे, और क्या उनको पटेल चौक पर जो ऑटो स्टैंड बना हुआ है क्या वो दिखता नहीं है? उनको भी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि अब गला मिल रहा है तो क्या सोचेगा, छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन ऊपर से बाहर से SP DSP साहब को अगर आना रहता है तो रोड खाली मिलता है, बढ़िया अधिकारी को लोग कंप्लेंट करते हैं, जब उनको आना रहता है रोड पूरा क्लियर मिलता है तो वो लोग, उनको लगता होगा कि भाई ऐसे ही झूठ लोग कोई बोल रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा लेने के लिए मीटिंग सीटिंग होता है, जाम की समस्या को हटाया जाता है, जब पैसा मिल जाता है फिर सब जहाँ थे तहाँ वहीं लग रहा है। यानी पूरा हंगामा जो किया जाता है ये सब सेटलमेंट और पैसे के लिए किया जाता है, और ये जो हंगामा करके थोड़ा बहुत हटा करके फिर वहीं पे मामला आके वहीं पे अटक जाता है, वहीं अटक जा रहा है। यानी कि आपके कहने का मतलब है ये सब जो हंगामा हुआ था उनका पैसा आना रुक गया था, फिर पैसा मोटा पैसा जेब में आया, फिर वो ठंडा बस्ते में डाल दिया गया। एकदम वही बात। तो आप देख रहे थे संतोष कुमार जी क्या बोल रहे हैं। ये बैरगनिया का जो भी मुद्दा आपको हंगामा बीच में हुआ था कि सब्जी मार्केट को दूसरी जगह सेटलमेंट किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, ये सब पैसे का बाजार था। ये बाद में जब पैसा उनके पास पहुंच गया है, संतोष जी के द्वारा कहा जा रहा है, और उसके बाद में फिर वैसे ही मार्केट लगाया जा रहा है। और आप खुद अब जब बैरगनिया से मेन रोड से निकलेंगे, पटेल चौक जो है ना, पटेल चौक पहले खाली हुआ करता था, बड़ी खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था, जो आज ऑटो स्टैंड में बदला हुआ है। ये सब पैसों का कमाल है, पैसा लेकर के ये सब लगाया जा रहा है। एकदम जाहिर सी बात, अगर नहीं पैसा लेते तो हटा सकते हैं, उनका पावर है, क्यों नहीं हटेगा? ये पब्लिक को जो इतनी परेशानी हो रही है इसका कोई मतलब नहीं उनके पास तो सब खबर है कि यहाँ जाम भी लग रहा है, लोग सब्जी भी रोड पे बेच रहे हैं, कोई दिक्कत आने के लिए जनता ठगा चुकी है। जनता को पता है कि इस बार नहीं जीतने वाले, वो भी सोच रहे हैं कि हमको जितना लूटना है लूट के रख ले, फिर अगला बार जनता मौका देने वाले नहीं। इतना लोगों को जो बीमार होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्या उसके बारे में आपने कभी मुद्दा उठाया या फिर कभी मांग किया है? हम लोगों ने मांग भी किया है, कई बार लेटर भी लिखे हैं कि यहाँ लेडी डॉक्टर भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या होता है कि सांप काटने के बाद हम लोग को पड़ोसी देश नेपाल जाना पड़ता है,
यहाँ सुइया उपलब्ध नहीं है, कुत्ता काटने के बाद सुइया कभी कभी नहीं मिलता, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत है। और थोड़ा सा भी कोई पेशेंट जाएगा देखिएगा कि इसका कोई इलाज नहीं होता, तुरंत उसको रेफर कर देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आग लगता है तो अग्निशमन गाड़ी जो है वो भी नेपाल से आता है, और सांप भी काटेगा तो इंजेक्शन भी नेपाल ही देगा। तो फिर ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हिंदुस्तान में हैं और बैरगनिया प्रखंड बहुत ही पुराना सिटी है और यहाँ ये हाल है। तो कैसे यहाँ के नेता कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं? जनता को लगता है कि बैरगनिया के विधायक रहेगा तो विकास है, बैरगनिया से विधायक है, और उस दुर्भाग्य है कि उनका घर मात्र 50-100 मीटर पे है, और वहाँ पे न सुइया उपलब्ध है, न डॉक्टर उपलब्ध रहता है, न रात में कोई व्यवस्था रहता है। आग लगने के बाद न कोई अग्नि गाड़ी है यहाँ पे है। अब 10 को 20 गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है नगर परिषद में, लेकिन एक अग्नि गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ये सब जनता को ठगने की बात करता है। वो सब मुद्दा रखे हुआ है कि यही चीज़ रहेगा कि हम अगले बार बोल के इसी मुद्दा पे चुनाव जीतेंगे, ताकि हम अगला बार जिताइए, फिर हम ये व्यवस्था कर देंगे। इसलिए यहाँ कुछ करता नहीं है, सिर्फ ये करप्शन की जगह है, करप्शन से भरा हुआ है बैरगनिया में। चलिए, अभी आप सुन रहे थे संतोष जी को, जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए ATV नेशनल के साथ। मैं जमा खान, धन्यवाद।